वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th की आपकी जो पोएम है द लास्ट बार्गेन, जिसके पोइट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसके हिंदी ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। एक मजदूर व्यक्ति जो जा रहा है सुबह सुबह, वो क्राइड, जोर से चीखा, आओ और मुझे किराए पर रख लो, यानी मुझे काम दे दो, अपने यहाँ पर हायर कर लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पत्थरों वाली पथरीली सड़क पर वॉकिंग चल रहा था और साथ में जोर से आवाज लगा रहा था कि मुझे किराए पर रख लो। सोड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, एक राजा उसके रथ पर आया हाथ में तलवार लेकर। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं मेरी ताकत से तुम्हें किराए पर रखता हूं। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी शक्ति मेरे सामने काउंटेड फॉर नॉट, यानी न के बराबर साबित हुई, यानी शून्य साबित हुई, तुच्छ साबित हुई। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और उसके रथ में चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे यानी दोपहर, आफ्टरनून या नून के समय हीट, गर्मी पड़ रही थी। द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स, दरवाजे बंद हो रहे थे। शट डोर्स यानी शट यानी बंद, डोर्स यानी दरवाजे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन्स, मैं वॉन्डर्ड यानी भटकता हुआ चल रहा था, क्रुक्ड यानी टेढ़े मेढ़े, लेन्स यानी स्ट्रीट्स गलियों में। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सोने के सिक्कों से भरा या सोने से भरा बैग लेकर बाहर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने पॉन्डर्ड यानी सोचा, विचार किया, थॉट, और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं मेरे धन के दम पर तुम्हें किराए पर रख लूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने उसके सिक्कों को एक एक करके तोला, यानी सिक्कों के दम पर मुझे खरीदने की कोशिश की, सोने के दम पर मुझे सिक्कों के बराबर तोल कर भी वो मुझे खरीदना चाहता था। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैंने मना कर दिया, तुम्हारा धन मुझे नहीं खरीद सकता, ये सिक्के सोने के मुझे नहीं खरीद सकते, मैं इतना भी सस्ता नहीं हूं। इट वॉज इवनिंग, शाम का वक्त हो गया। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, और बगीचे में हेज यानी फूलों की बाड़ियां, वॉज ऑल अ फ्लावर, पूरी तरीके से अ फ्लावर यानी फूलों से भरी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट, तो वहां से एक सुंदर मेड यानी युवती, लड़की, केम आउट बाहर आई, एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं मेरी मुस्कुराहट से, मेरी मुस्कान से तुम्हें हायर करती हूँ, किराए पर रखती हूँ। हर स्माइल पेड, लेकिन उसकी मुस्कान तो पेड यानी फीकी पड़ गई। एंड मेल्टेड और चेंज्ड इनटू टीयर्स, आंसू में बदल गई, मेल्टेड पिघल गई, बदल गई। एंड सी वेंट बैक, और वापस लौट गई, अलोन अकेली ही, इन द डार्क, अंधेरे में। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सेंड, सूर्य सेंड यानी रेत पर, ग्लिस्टेंड यानी चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सागर था उसकी वेव्स, लहरें, ब्रोक यानी टकरा रही थी, वेवर्डली यानी कि निरंकुशता से, मन मर्जी से टकरा रही थी, स्वच्छंद होकर टकरा रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, तो वहां पर एक बालक कोड़ियां या समुद्र के किनारे जो सीपी होती है, सीप होती है, उन सीप से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने अपना हाथ उठाया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तो वो मुझे जानता हुआ, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ। एंड सेड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किराए पर लेता हूं।
फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड यानी यहीं से ही द बार्गेन जो सौदा था स्ट्रक उस पर एग्री हो गए, एग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई। इन चाइल्ड्स प्ले उस बच्चे के साथ खेलने में, मेड मी ए फ्री मैन मैं स्वतंत्र हो गया। कुल मिलाकर जो राजा की शक्ति, उस वृद्ध व्यक्ति का सोना और उस लड़की की सुंदरता, मुस्कान जिस व्यक्ति को नहीं खरीद पाई, उस लड़के की कोड़ियां सीपियों के दम पर वो आदमी उसके साथ हो गया, उसके साथ खेलने लग गया। कुल मिलाकर बालक के पास कुछ नहीं था, लेकिन निस्वार्थ निश्चल प्रेम था और वहां पर वो आदमी हायर हो गया। इस तरीके से ये आपकी पोएम समाप्त हुई। अगले वीडियो में इसकी समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।